मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा हम लोगों ने पोएम्स की हैं, चैप्टर्स किए हैं और कल हम लोगों ने पोएम खत्म की थी। यह सबसे कठिन समय नहीं, राइट। आज हम बेटा नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। जैसे आपने दोहे पढ़े हैं, आपको पता है दोहे होते हैं, इसी तरह से होती है साखियां। ये भी बेटा दोहे हैं, कबीर की साखियां। कबीर की साखियां। बेटा साखी शब्द का अर्थ होता है साखी, साक्षी या गवाही या सीख, जिनसे हमें सीख मिलती है। साखी मतलब साक्षी या गवाही। कबीर जी ने अपने जीवन में भ्रमण किया, यात्राएं की, बहुत से लोगों से मिले और अपने जीवन के अनुभवों से उन्होंने जो सीखा उसे उन्होंने दोहों में लिखा, ताकि हम उन्हें जान पाए, समझ पाए। कबीर जी की साखियों में हमें जीवन के मूल्यों का पता चलता है। कबीर जी की साखियों में हमें जीवन मूल्य मिलते हैं, नैतिक मूल्यों की बात है। मनुष्य को अपना जीवन किस तरह से जीना चाहिए, इस बारे में पता चलता है। कबीर जी ने उदाहरणों के द्वारा हमें बताया है कि मनुष्य को किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। उनके दोहों में उदाहरण दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। हाँ जी प्रेषा। प्रेषा बोलिए बेटा। मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। इज इट क्लियर? प्रेषा, my voice is clear to everybody? Show me thumb if it is clear. Okay fine। चलिए आज बेटा हम ये साखियां पढ़ने जा रहे हैं। अपने पास पेंसिल जरूर रखिए, कॉपी जरूर रखिए, समझते जाइए। साथ साथ में मैं अर्थ बताती जाऊंगी, उन अर्थों को आप नोट डाउन जरूर करेंगे, ठीक है? अर्थ जरूर नोट डाउन करने हैं बेटा। चलिए सबसे पहले है, जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जाति ना पूछो साध की, जाति मतलब जाति, कास्ट, किस जाति का है कोई व्यक्ति। हम किसी से बात करते हैं, कोई हमें पहली बार मिलता है तो हम पूछते हैं ना आपका पूरा नाम क्या है। कोई हमें नाम बताता है तो हम पूरा नाम पूछते हैं, आपका पूरा नाम क्या है। या कई बार हम बात भी करते हैं कि उनकी ये कास्ट है, वो इस कास्ट के हैं, मतलब उनकी ये जाति है। जाति ना पूछो साध की, साध मतलब साध, सज्जन व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, सज्जन या विद्वान। जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, पूछ लेना, पता कर लेना, ले लेना ज्ञान। अगर आप किसी
सज्जन व्यक्ति से मिलते हैं, किसी विद्वान से मिलते हैं, तो आपको उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए कि वे किस जाति का है, पूछ लीजिए ज्ञान, बल्कि उस व्यक्ति के भीतर जो ज्ञान है, उस व्यक्ति में जो गुण है, उसे उसके पास जो नॉलेज है, हमें वो लेना चाहिए। उसके भीतर जो गुण है, उसके भीतर जो ज्ञान है, हमें वह ग्रहण करना चाहिए। यदि आप किसी सज्जन व्यक्ति से मिलते हैं तो उसकी जाति ना पूछकर उससे उसका ज्ञान पूछिए, उसमें जो ज्ञान भरा है वह ज्ञान ग्रहण कीजिए। ठीक उसी तरह जैसे मैंने कहा था ना कि कबीर जी ने अपनी साखियों में उदाहरण दिए हैं। अगली लाइन में उन्होंने उदाहरण दिया है, मोल करो तरवार का। मोल मतलब मोल, कीमत। मोल करो तरवार का। तरवार मतलब तलवार। म्यान, म्यान मतलब जिसमें तलवार रखी जाती है। तलवार देखिए ना सबने, उसका स्वॉर्ड केस होता है ना, जिसमें वो तलवार रखते हैं, उसे कहते हैं म्यान। ओके। कबीर जी कहते हैं जब आप किसी सज्जन व्यक्ति, किसी साधु व्यक्ति से मिलते हैं तो उसकी जाति मत पूछो, बल्कि उसका ज्ञान पूछो। उसके अंदर जो ज्ञान है उसे ग्रहण करो। ठीक उसी तरह जैसे तलवार की कीमत देखी जाती है, तलवार की धार देखी जाती है, तलवार कितनी तेज है ये देखा जाता है, उसकी म्यान को नहीं देखा जाता। जिस म्यान में वह तलवार रखी हुई है वह म्यान नहीं देखी जाती कि म्यान कैसी है, बल्कि तलवार देखी जाती है कि तलवार की धार तेज है या नहीं। इसी प्रकार से जब हम किसी सज्जन से मिलते हैं तो उसकी जाति ना पूछकर उसके भीतर जो ज्ञान निहित है, जो ज्ञान भरा हुआ है, उसे पूछना चाहिए और उसे ग्रहण करना चाहिए। क्लियर? किसी को इसमें कोई डाउट बेटा? एनी डाउट एनीबडी? नो? चलूं आगे? ओके। अगली साखी देखिए, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। आवत, आवत मतलब आना, आवत आना। आवत गारी, गारी मतलब गाली, गाली या अब शब्द कहना किसी को, बुरे शब्द। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। उल्टत, उल्टत का मतलब है पलट कर जवाब देना, जवाब देना। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। होई मतलब होना, अनेक मतलब ज्यादा। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। इसमें कबीर जी कह रहे हैं कि
अगर कोई व्यक्ति हमें गाली निकालता है या हमें अपशब्द कहता है तो वह एक है। ठीक है, वो बोल रहा है, वो एक है, वो बोल रहा है, तो वो एक ही बात है, एक ही है। उल्टत हुई अनेक, उल्टत पलट कर जवाब देना। अगर हम उसकी बात का, उसके अपशब्दों का या उसकी गाली का पलट कर जवाब दे देंगे तो वह अनेक हो जाएंगी। किसी ने एक बात कही, वो एक बात थी, पलट कर हमने जवाब दिया, दो बातें हो गई। वो पलट कर फिर जवाब देगा, तीन बातें हो गई। हम फिर से उसको कोई आंसर बैक करेंगे। इस तरह से अनेक बातें हो जाती हैं, अनेक अपशब्द हो जाते हैं। आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक। जब कोई व्यक्ति किसी को अपशब्द कहता है तो वह एक होता है, लेकिन जब उलट कर पलट कर जवाब दिया जाए तो वे अनेक हो जाते हैं। कह कबीर नहीं उल्टिए, कह कबीर नहीं उल्टिए। कह कबीर, कह मतलब कहते हैं, कबीर मतलब कबीर जी। कह कबीर नहीं उल्टिए, कबीर जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपशब्द बोलता है तो उसको पलट कर जवाब नहीं देना चाहिए, वही एक की एक। यदि हम ऐसा करेंगे तो वह गाली एक की एक ही रह जाएगी, अपशब्द बढ़ेंगे नहीं। क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? किसी को कोई डाउट इसमें? पहले वाली साखी भी देख लीजिए, ये भी एक बार देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो बेटा बता दें। जो पहले वाली साखी है उसके लिए आप ये लिख सकते हैं कि इसमें कबीर जी ने जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठकर गुणों की परख पर ध्यान देने के लिए कहा है। पहली साखी के लिए आप लिख सकते हैं कि इसमें कबीर जी ने जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठकर किसी सज्जन व्यक्ति के गुणों को अपनाने के लिए कहा है। ओके? और दूसरी साखी में कबीर जी ने अपशब्दों का प्रयोग ना करने पर जोर दिया है या कहा है। कबीर, दूसरी साखी में कबीर जी ने कहा है कि हमें अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। डन बेटा? क्लियर? चलिए नेक्स्ट। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। माला, हम पूजा पाठ करते हैं, है ना? मनके होते हैं ना, माला होती है ना मनकों की। माला को लेकर ऐसे 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 हाथ में फेरते हैं ना, करते हैं। देखा है किसी ने या किया है? हाँ या ना? देखा है वनिका? किया नहीं है? किया है। ओके गुड, राइट। माला होती है वो हमने हाथ में पकड़ी होती है, ठीक है, और हम मुंह में भगवान का भजन कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। जब हम ये भजन करते हैं, मुझे एक बात बताना,
जब ये भजन करते हैं तो क्या हमारा सारा ध्यान उस भजन में होता है, उस नाम सिमरन में होता है? रेज योर हैंड्स। ओके, अंशिका इज सेइंग नो, क्रॉस लगाकर भेजा अंशिका ने, शी इज सेइंग नो। ओके, और कौन कौन कहता है? रेज योर हैंड्स, कौन कहता है कि हमारा ध्यान नहीं होता? रेज योर हैंड्स, कौन कौन कहता है कि हमारा ध्यान नहीं होता? बस 3 लोग हैं क्लास में पार्टिसिपेट करने वाले, 5 लोग बस। ओके प्रभनूर, अगर हमारा ध्यान माला में नहीं होता, भजन में नहीं होता, तो कहाँ होता है? प्रभनूर अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मैम संसार में और भी कई काम होते हैं। ओके, दुनिया के और किसी काम में, जैसे जैसे प्रभनूर अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, फटाफट से म्यूट मत किया मैम करो। जैसे मैम अगर माँ पाठ कर रही है तो मैम उसका ध्यान उसके बच्चों में भी होगा। हाँ, जैसे कोई माँ है वो पाठ कर रही है, हाथ में माला है ना, पाठ चल रहा है, मुंह में राम 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 हो रहा है, या कोई भी अपना भजन कीर्तन हो रहा है, और ध्यान बच्चों में है। बच्चे टीवी तो नहीं देख रहे हैं, गैस तो नहीं चलती रह गई है ना, किसी की दादी है नानी है पाठ कर रही हैं, तो ध्यान आधा घर में होता है, बाहर कौन आया दरवाजे पर, देखो बेल बजती जा रही है, होता है ऐसा? वेदांती, होता है ऐसा? यस और नो? ओके, तो यहाँ भी कबीर जी यही बात कह रहे हैं, माला तो कर में फिरे, माला तो कर, कर का मतलब है हाथ, हाथ, कर मतलब हाथ, माला तो कर में फिरे, फिरे मतलब घूमती है, फिर रही है, माला तो हाथ में फिर रही है, जीभ फिरे मुख माही, जीभ मतलब जीभ, टंग, हमारी जो जीभ है, जीभ फिरे मुख माही, मुख मतलब मुंह, माही मतलब में, माही में, हाथ में माला घूम रही है, मुंह में नाम सिमरन है, राम राम बोल रहे हैं, जीभ घूम रही है, सिमरन कर रहे हैं। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, मनुआ, मनुआ मतलब मन, लेकिन जो हमारा मन है, मनुआ तो, मन तो दहु दिसी फिरे, दहु दिसी, दहु मतलब 10, 10, दिसी, दिसी मतलब दिशाएं, दिशाएं, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, और जो मन है वो तो 10 दिशाओं में घूमता है। मन कहाँ लग रहा है? नाम सिमरन में या माला फेरने में। हाथ में माला घूमती है, मुंह में जीभ घूमती है, मुंह में जीभ घूमने का मतलब नाम सिमरन हो रहा है, लेकिन जो मन है, मन एकाग्र चित्त नहीं है, एकाग्र चित्त जो लेकिन एकाग्र चित्त नहीं है, हम एकाग्र चित्त नहीं है, हमारा मन कंसंट्रेट नहीं करता, वो तो 10 दिशाओं में घूमता है, यह तो सुमिरन नहीं। कबीर जी कहते हैं ये सुमिरन नहीं है। अगर आपके हाथ में माला है, मुंह में जीभ घूम रही है, आप राम 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 कर रहे हैं या नाम सिमरन कर रहे हैं, लेकिन मन कहीं और घूम रहा है,
मन 10 दिशाओं में घूम रहा है तो ये सिमरन नहीं है। ओके, इसमें कबीर जी ने कहा है कि मनुष्य को आडंबर नहीं करना चाहिए। आडंबर, आडंबर का मतलब होता है दिखावा। दिखावा, मनुष्य को दिखावे की भक्ति नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को दिखावे की भक्ति नहीं करनी चाहिए। अगर आप हाथ में माला ना पकड़ें और सबको दिखाकर नाम सिमरन ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके मन में सिमरन होना चाहिए, आपका मन एकाग्रचित्त होना चाहिए, आप एकाग्रचित्त होने चाहिए। अगर हाथ में माला है, मुंह में राम राम है और मन बाकी सब दिशाओं में घूम रहा है तो ये सुमिरन नहीं है। इसलिए मनुष्य को आडंबर नहीं करना चाहिए। आडंबर रहित, रहित का मतलब होता है बिना, आडंबर रहित भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य को आडंबर रहित भक्ति की ओर ध्यान देना चाहिए। क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? एनी डाउट्स? ओनली वन थम्स अप। बाकियों को समझ में नहीं आया? बेटा हम सब लोग वीडियोस बंद करके बैठे रहते हैं, अगर हम वीडियो ऑन करें तो मुझे समझ में भी आए कि कौन क्या कहना चाह रहा है, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। काइंडली टर्न ऑन योर वीडियोस। हर रोज ये बात बोलती हूँ बेटा कि वीडियो ऑन करें। चलिए नेक्स्ट, कबीर घास न निंदिए। एक तिनका कविता पढ़ी थी पिछले साल, एक तिनका कविता पढ़ी थी 7th में। हाथ खड़ा करके मुझे बताओ कि उस कविता में कवि ने क्या कहा था, मूल भाव क्या था उसका, उस कविता के द्वारा कवि कहना क्या चाहते थे। हाँ जी अंशिका। उस कविता में कवि ये कहना चाहते थे कि हमें बिल्कुल घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा घमंड तोड़ने के लिए इनका ही काफी है। वेरी गुड। उसमें कवि के कहने का भाव यह था कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, हमारा घमंड तोड़ने के लिए एक तिनका ही काफी है। यही बात कबीर जी ने भी कही है। कबीर जी कहते हैं, कबीर घास न निंदिए जो पाऊं तली होए, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली होई। शब्दों के अर्थ देखिए, कबीर मतलब कबीर जी, घास, घास मतलब घास, घास का तिनका। कबीर घास न निंदिए, निंदिए मतलब निंदा करना, निंदिए निंदा करना या बुराई करना, निंदा करना या बुराई करना। कबीर जी कहते हैं घास ना निंदिए, एक घास के छोटे से तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, घास के छोटे से तिनके की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। जो पांव तले हुए, जो पांव, पांव मतलब पांव, पैर, पांव, पैर, जो पांव तली, तली मतलब नीचे, कोई होता है। कबीर जी कहते हैं एक घास का छोटा सा तिनका जो हमारे पैरों के नीचे होता है, हमें उसकी भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। उड़ी पड़े जब आंख में, उड़ी पड़े, उड़कर, उड़ी मतलब उड़ना, पड़े मतलब पड़ जाए, जब, जब आंख में, आंख में,
यदि वही छोटा सा तिनका जिसकी आपने बुराई की है उड़कर आपकी आंख में पड़ जाए, खरी दुहेली होए। खरी मतलब बहुत, दुहेली मतलब दुख। खरी बहुत, खरी बहुत, दुहेली दर्द या दुख। यदि वही घास का तिनका उड़कर आपकी आंख में पड़ जाए तो वह बहुत ही दर्द देगा, बहुत ही दुख देगा, आपकी बुरी हालत कर देगा। कहने का भाव क्या है कवि का? कि हमें कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, खासकर जो व्यक्ति आपसे छोटा है। एक तिनका है ना, पैरों के नीचे है घास का तिनका, हमसे कितना छोटा है, लेकिन यदि वही तिनका हमारी आंख में पड़ जाए तो हमारे लिए कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि अपने से छोटे व्यक्ति की कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए। वही छोटा व्यक्ति समय आने पर आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। अपने से छोटे व्यक्ति की कभी भी निंदा या बुराई नहीं करनी चाहिए। मौका मिलने पर, समय आने पर वही व्यक्ति आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। आया समझ में बेटा? सबको समझ में आया? हाँ जी वेदांती। मैम आप एक बार फिर से ये वाला समझा दो, मेरा इंटरनेट इश्यू था। ओके बेटा, अभी बता देती हूँ। कबीर घास न निंदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली होई। इसका क्या अर्थ है? कबीर जी कहते हैं घास ना निंदिए, घास मतलब ग्रास, घास, घास का तिनका, ना निंदिए, नहीं निंदा करें। एक छोटे से घास के तिनके की भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसा तिनका जो पाँव तली हुई, पाँव तली, पाँव तली मतलब पैरों के नीचे, जो हमारे पैरों के नीचे होता है, उड़ी पड़े जब आंख में। यदि वही तिनका उड़कर हमारी आंख में पड़ जाए तो खरी दुहेली होए। खरी मतलब बहुत, दुहेली मतलब दर्द या दुख। यदि वही तिनका उड़कर हमारी आंख में पड़ जाए तो वह हमें बहुत ही दर्द देगा या दुख देगा और हमारी बुरी हालत कर देगा। इस दोहे के द्वारा कबीर जी के कहने का भाव ये है कि हमें कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, विशेष तौर पर जो लोग आपसे छोटे हों। अपने से छोटे व्यक्ति, चाहे वो उम्र में छोटे हों, चाहे आपसे किसी पोस्ट में छोटे हों, किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति हो, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अवसर मिलने पर वह व्यक्ति आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। क्लियर? किसी और को बेटा इसमें कोई डाउट? यस जयंत। Ma'am, please repeat the third as Third. there was an internet issue. माला तो कर में फिरे। ओके फाइन, ओके। माला तो कर में फिरे, कर मतलब हाथ, फिरे मतलब घूमना। हम जब पूजा पाठ करते हैं तो हम एक माला लेकर बैठ जाते हैं, ठीक है? वह माला हमारे हाथ में घूमती है। माला तो कर में फिरे, माला तो हाथ में घूम रही है। जीभ फिरे मुख माही, जीभ मुंह में घूम रही है। क्यों घूम रही है?
नाम सिमरन हो रहा है, राम 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 या कुछ भी बोल रहे हैं, कोई भी नाम सिमरन कर रहे हैं। हाथ में तो माला घूम रही है, मुंह में जीभ घूम रही है, मनवा तो दहु दिसी फिरे, लेकिन जो मन है वो टिकता नहीं है। मन चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में घूमता है। ये तो सिमरन नहीं, ये सिमरन नहीं है, ये नाम सिमरन नहीं है। ठीक है, जब हाथ में माला घूम रही है, मुंह में जीभ घूम रही है, नाम सिमरन हो रहा है, लेकिन मन बाकी दिशाओं में घूम रहा है, तो ये सिमरन नहीं है। हमें अपने आप को एकाग्रचित्त करना चाहिए, तभी हम नाम सिमरन कर सकते हैं। दिखावे की भक्ति नहीं करनी चाहिए कि हाथ में माला लेकर बैठे हैं, मुंह में जीभ घूम रही है और हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर बेटा? ओके, जो बेटा बाकी की साखियां रह गई हैं वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।